प्यारे की जय। आई आगमवाणी, आई आगमवाणी, मिल आई आगमवाणी। विश्वमुख करत बखान, आई आगमवाणी, आई आगमवाणी, मिली आई आगमवाणी। कौरस बन के पूरन भई, आई सो पहुँचे निसान, आई आगमवाणी, आई आगमवाणी, मिली आई आगमवाणी। चेतो सबे सतवादियो, सुनियो सतगुरु मुखवान। चेतो सबे सतवादियो, सुनियो सतगुरु मुखवान। धनी जी मेरा प्रभु विश्व का, धनी जी मेरा प्रभु विश्व का। प्रगटिया परवान, आई आगमवाणी, आई आगमवाणी, मिली आई आगमवाणी। विश्वमुख करत बखान, आई आगमवाणी। आगमी सभी खड़े हुए, दिन बहुत रहे थे गोप। आगमी सभी खड़े हुए, दिन बहुत रहे थे गोप। आए धनी मेरे मिले, आए धनी मेरे मिले। प्रगति है सतजोत, आई आगमवाणी, आई आगमवाणी, मिली आई आगमवाणी। विश्वमुख करत बखान, आई आगमवाणी, आई आगमवाणी, मिली आई आगमवाणी। बोलो श्री कृष्ण प्यारे की जय। आपका नहीं आप नहीं आपके लिए बोला मुझे गाने और नहीं आते भले ना भजन रेडियो ना आपके मन से आपके मन से आज सुनने कौन सा गाँव आप किसी में फिर जो आता है वो भजन है तो लेकिन जो मन में आए ना गाने कुछ और कर अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक
एक दिल है जिसमें मेरा बस गया है सावरा, एक दिल है जिसमें मेरा बस गया है सावरा। अब कहीं दिल को लगाने, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आँखें हैं हमारी मिल गई है शाम से, ये जो आँखें हैं हमारी मिल गई है शाम से। अब कहीं आँखें मिलाने, अब कहीं आँखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक सर है झुक गया जो आपके दरबार में, एक सर है झुक गया जो आपके दरबार में। अब कहीं सर को झुकाने, अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, की हमें फुर्सत नहीं, की हमें फुर्सत नहीं। होली का भजन जो मैंने बनाया था कल हमारे गायकों ने गाया। होली के रंग में पिया जी के संग में नाचे झूमे ब्रजबाला, होली के रंग में पिया जी के संग में होली के रंग में पिया जी के संग में नाचे झूमे ब्रजबाला हो, होली के रंग में पिया जी के संग में नाचे झूमे ब्रजनार हो, नाचे झूमे ब्रजनार, होली के रंग में पिया जी के संग में नाचे झूमे ब्रजनार, होली के रंग में पिया जी के संग में नाचे झूमे ब्रजनार। पहली पिचकारी मारी पिया ने रंग में डूबे सब नार, पहली पिचकारी मारी पिया ने रंग में डूबे सब नार। दूजी पिचकारी मारी सखी ने उड़ाए अबीर गुलाल, दूजी पिचकारी मारी सखी अल्लाह। होली के रंग में पिया जी के संग में नाचे झूमे ब्रजनार, होली के रंग में पिया जी के संग में नाचे झूमे ब्रजनार, नाचे झूमे ब्रजनार हो, नाचे झूमे ब्रजनार, नाचे झूमे ब्रजनार हो, नाचे झूमे ब्रजनार।
होली के रंग में पिया जी के संग में नाचे झूमे ब्रजनार। होली के रंग में पिया जी के संग में नाचे झूमे ब्रजनार। रंग बिरंगा होली उड़ाए भया गगन लाल लाल। रंग बिरंगी होली उड़ाए भया गगन लाल लाल। श्याम के संग में रास रचाए गोपी भये मालमाल। श्याम के संग में रास रचाए गोपी भये मालमाल। होली के रंग में पिया जी के संग में नाचे झूमे ब्रजनार। होली के रंग में पिया जी के संग में नाचे झूमे ब्रजनार। नाचे झूमे ब्रजनार हो नाचे झूमे ब्रजनार। नाचे झूमे ब्रजनार नाचे झूमे ब्रजनार। होली के रंग में पिया जी के संग में नाचे झूमे ब्रजनार। होली के रंग में पिया जी के संग में नाचे झूमे ब्रजनार। घर घर मनाए होली का उत्सव ये है रंगों का त्योहार। घर घर मनाए होली का उत्सव ये है रंगों का त्योहार। मस्ती में गाए प्रेम बढ़ाए बोले जय जयकार। मस्ती में आए प्रेम बढ़ाए बोले जय जयकार। होली के रंग में पिया जी के संग में नाचे झूमे ब्रजनार। होली के रंग में पिया जी के संग में नाचे झूमे ब्रजनार। नाचे झूमे ब्रजनार हो नाचे झूमे ब्रजनार। नाचे झूमे ब्रजनार नाचे झूमे ब्रजनार। होली के रंग में पिया जी के संग में नाचे झूमे ब्रजनार। होली के रंग में पिया जी के संग में नाचे झूमे ब्रजनार। नाचे झूमे ब्रजनार। नाचे झूमे ब्रजनार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, होली महोत्सव की, श्री मंगल धाम की। मारा अवगुण घना रे अनंत पण छेम के मदीजिए रे। एने बचने इंद्रावती अंग बालो तेड़ी लीजिए रे बालो तेड़ी लीजिए रे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। सरदनी रुतरे सुहामणी प्रणाम। उपस्थित संत गुरुजन, सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन चर्चा जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, शांतिमय बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए हम लोग नित्य श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी नियम नित्य का होता है ना, वही फलदायी होता है। आप देखिए, जो मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, उनका भी यही कहना होता है कि नित्य मॉर्निंग वॉक करेंगे आधा घंटा 40 मिनट तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
योगा करने वाले भी बोलते हैं रोज योगा होना चाहिए, एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ही कसरत करने वाले भी रोज करते हैं, रेसलिंग करने वाले भी रोज करते हैं, अभ्यास करते रहते हैं। जितने खिलाड़ी होते हैं वो भी रोज, क्रिकेट है तो रोज अभ्यास करते हैं, मैदान में जाकर के रोज का उनका क्रिकेट का अभ्यास होता है। फुटबॉल खिलाड़ी हैं तो मैदान में जाकर के फुटबॉल खेलते हैं। फिर आप देखिए जो लोग गायक होते हैं, संगीतकार, और रोज रियाज करते हैं, स्वर साधना बोलते हैं ना, स्वर को साधना पड़ता है, नहीं तो स्वर क्या है, बेसुरा हो जाता है ना, बेसुरा बोलते हैं ना। अगर स्वर से नहीं गाया, राग से नहीं गाया, तान से नहीं गाया, ताल से नहीं गाया। कई लोगों की आवाज अच्छी होती है पर ताल से नहीं गा सकते हैं, ताल चुक गए तो उसको भी बेसुरा कहा जाता है। गा तो रहा है, आवाज अच्छी है पर उसके पास साधना नहीं है, क्योंकि संगीत में ताल का बहुत महत्व होता है। ताल से गाना, लय से गाना, भावमग्न होकर के गाना, राग से गाना, उसके लिए भी साधना बहुत जरूरी है, रोज की साधना जरूरी है। तो ऐसे ही आप देखिए राजनीति करने वाले रोज राजनीति करते रहते हैं, कहीं ना कहीं मीटिंग करेंगे, जनता से मेल मुलाकात करते रहेंगे, सभाएं करते रहेंगे, उनका रोज का अभ्यास वही हो गया। ऐसे ही समाज सेवा करने वाले जो लोग होते हैं रोज कुछ ना कुछ करते ही हैं। समाज सेवा वाले को मैंने देखा, कई लोग गौ को चारा डालने रोज जाते हैं, कई लोग घर से रोटी लेकर के गौ को रोटी खिलाने के लिए रोज रोज करो। एक दिन गौ को खिलाया और आपने बाकी दिन नहीं खिलाया तो वो धर्म नहीं हुआ। आपको रोज ही गौ को, गौ आहार, गौ ग्रास बोलते हैं ना, गौ ग्रास भी आपको रोज ही देना है। तो इसी तरह से आप देखिए कि जो भी कार्य होता है, धर्म का कार्य होता है, पुण्य का कार्य होता है, रोज करना चाहिए। ऐसे ही मंत्र का जाप भी रोज करना चाहिए। आज मंत्र का जाप किया, कल आपने किया ही नहीं तो फलदायी नहीं होता है, आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए रोज जाप करना जरूरी है। जैसे कभी कभी आपसे किसी आदमी ने पूछा ये मेरा काम होगा कि नहीं, रोज का जाप है आपके पास तो आप बोलेंगे हाँ भाई काम हो जाएगा। और आप उस तारतम के बल से, आपके पास तो मंत्र शक्ति है ना, उस मंत्र शक्ति के बल पे आप बोल सकते हैं तुम्हारा काम हो जाएगा। और कभी आपको लगेगा कि उसका काम नहीं होने वाला है तो काम नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। काम में देर या विलंब हो सकता है, इतना ही बोलना चाहिए। नहीं होगा बोलने से तो उसको दुख लगेगा ना, देरी से काम होगा, समय लगेगा, बोलते ही वो समझ जाएगा। तो आपको रोज का मंत्र जाप का आपके पास अभ्यास है तो आपके पास ऐसी शक्ति भी आ जाएगी कि आप जो बोलेंगे वो होगा। ऐसे ही रोज का हम लोग वाणी गायन भी करें तो गाने का अभ्यास होता है। फिर कहीं कोई मंच पे अचानक बोल दिया कि आप एक वाणी गाइए, एक भजन गाइए, आपके पास रोज का अभ्यास है तो कंठस्थ रहेगा, आप फट से गाना शुरू कर देंगे। नहीं तो कॉपी किधर है, किताब किधर है, आजकल तो अपने मोबाइल में ढूंढते रहते हैं ना, सब कुछ उन्होंने वही सेव करके रखा हुआ होता है, पर उसको भी ढूंढना पड़ता है। आपके पास रोज अभ्यास है तो 8-10 भजन, 8-10 वाणी कंठस्थ रहेगी। कहीं भी आप एवर रेडी बोलते हैं ना, हमेशा आप रेडी रहेंगे, तत्काल बोलो, बोल देना पड़ता है। तो ये क्या है कि रोज का अभ्यास। तो ऐसे ही चर्चा भी रोज हम लोग जो सुनते हैं ये भी एक साधना है कि प्राणनाथ जी से हमारा रोज का जुड़ाव बना रहे।
एक दिन प्राणनाथ जी से जुड़े, दूसरे दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। प्रणामी धर्म से रोज जुड़ाव बना रहे, राजश्यामा से रोज जुड़ाव बना रहे। इसके लिए रोज चर्चा सुनना। चर्चा सुन जो दिन ने रात का ना श्री जी महाराज ने। दिन में चर्चा मिले तो दिन में सुनिए, रात को चर्चा सुनने को मिले तो रात को आप सुनिए। पर आपको छुट्टी नहीं है। चर्चा ऐसी चीज है, भक्ति ऐसी चीज है, धर्म ऐसी चीज है कि यहाँ छुट्टी नहीं है। बाकी और कामों में छुट्टी मिल सकती है। आप देखिए कि कभी कभी योगा करने वाले बोलते हैं आपने दिन में 7 दिन में 6 दिन किया तो 1 दिन नहीं करने से भी चलेगा। मॉर्निंग वॉक वाले भी बोलते हैं आप 5 दिन घूमे तो 2 दिन नहीं घूमने से भी चलेगा। डॉक्टर लोगों को भी बोलते हुए मैंने सुना है कि किसी किसी को सजेशन देते हैं ना तो कम से कम 5 दिन तो घूमो। पर गुरुजन ये नहीं कहेंगे कि 5 दिन पूजा करो तो हो जाएगा, 2 दिन छोड़ दो, ऐसे नहीं चलेगा। रोज रोज की भक्ति, रोज की साधना, रोज का अभ्यास, रोज धर्म से जुड़े रहना, राज्य से जुड़े रहना, चर्चा से जुड़े रहना। चर्चा से कैसे जुड़े रहेंगे? चर्चा सुनने को मिले तो आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, कहीं भी चर्चा सुन सकते हैं। नहीं सुनने का मौका मिले तो 2 चौपाई पढ़िए ना अर्थ के साथ। आजकल तो सुलभ है, अर्थ सहित स्वरूप साहब मिल रहे हैं। 2 चौपाई पढ़िए, उसका अर्थ पढ़िए तो चर्चा सुनने का ही आनंद मिलेगा आपको। व्याख्या नहीं मिलेगी पर कम से कम प्राणनाथ जी से जुड़े रहने का मौका तो आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग भी मंगलधाम में रोज चर्चा, मंगलधाम का नियम है, गुरु जी का नियम है। 84वां होली महोत्सव मना रहे हैं तो चर्चा भी 84 साल से यहाँ चल रही है। हम लोग सुनते हैं, जीवन को पावन बनाते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। और मैंने जब 84वां होली महोत्सव का अखंड पारायण रखा, उसके बाद बाजार मंदिर में हम लोग होली मनाने गए तो वहां पर 2 शब्द मैंने कहा। तो उस समय मैंने उच्चारण किया कि 84वां होली महोत्सव जो गुरुजी ने प्रारंभ किया है, इसमें आप सम्मिलित हो गए तो 84 का चक्र काटना नहीं पड़ेगा आपको। 84 है ना, 84। जैसे नारद जी ने 84 में जाओगे गुरु मान करके आपने शक किया, गुरु तो किया परंतु, ऐसा कहा ना नारद जी ने कृष्ण को। तो कृष्ण ने कहा गुरु करने के बाद शक करोगे तो 84 लाख योनियों में जाओगे, तो कैसे बचे प्रभु, वो भी गुरु ही बताएगा। बाद में उस गुरु के पास गए तो कहा कि 84 का एक नक्शा बना लो, आंगन में बना लो, श्री कृष्ण के आंगन में फटाफट करके, बहुत ज्यादा नहीं तो 84। वहां पर क्या है कि रेखा खींच करके 84 वहां पर आप क्या करो कि कोष्ठ बना लो। 84 कोष्ठ बनाओगे तो प्रभु कहेंगे 84 में जाना पड़ेगा तो वहीं लोटपोट कर लेना, हो जाएगा, 84 से मुक्त हो जाओगे। तो नारद जी ने यही कार्य किया। क्या कर रहे हो नारद? 84 भोग रहा हूं। अरे ये किसने सिखाया? गुरु ने सिखाया। तो कृष्ण कहते हैं अगर गुरु ने सिखाया है तो तुम 84 से मुक्त हो गए। तो देखिए कि हमें भी गुरु जी ने सिखाया होली मनाओ, और इस बार 84वां होली महोत्सव है तो लगता है कि हम लोग अब 84 में नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? जिसको तारतम्य मिला हो तो कभी जाएगा ही नहीं। फिर भी कहीं मन में शंका हो तो 84 होली में आप उपस्थित हो गए, अब आप बच गए अच्छी तरह से। अब आप राज्य के ध्यान और सुमिरन में लगे रहिए, ये चक्कर आपका कट गया। तो हम लोग 6 ऋतु सुन रहे हैं। बहुत सारे ग्रंथों को हम सुन चुके हैं ऑनलाइन चर्चा में। तो आज 6 ऋतु का ही शरद ऋतु को हम लोग सुनने जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज होली का पावन पर्व है। तो हमारे संत गुरुजन भी 2-2 शब्द यहाँ पर रखेंगे।
और फिर हम लोग 8:30 बजे तक हम लोग यहाँ मंच का कार्यक्रम चलाएंगे। आप लोग कहीं हिलेंगे नहीं यहाँ से। 8:30 के बाद हमारा नीचे नाश्ता शुरू हो जाएगा 10 बजे तक। 10 बजे हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे, पूरे कालिम्पोंग बाजार में घूम करके 12:30-1 बजे हम लोग आएंगे। फिर नीचे ही होली का नृत्य होगा। यहाँ पर जो होली का कार्यक्रम होगा ना, केवल टीका लगाने का कार्यक्रम होगा। नीचे आप लोग जो आपके स्वजन हैं, जो आपके प्रियजन हैं और जो आपके दुश्मन भी हैं, बुरा मत मानो होली है कहते हैं ना। होली में तो दुश्मन को भी होली लगा देंगे तो उसको भी बुरा नहीं मानना चाहिए। बुरा मानने का ये पर्व नहीं है। ये क्या है, बुराइयों को मिटाने वाला पर्व है और अच्छाइयों को प्रकट करने वाला पर्व है। इसलिए किसी को भी आप लोग स्नेह से होली लगा सकते हैं, पर इतना ज़्यादा भी ना लगाएं कि उसकी आंखों में रंग चला जाए। ध्यान रखते हुए आप लोग लगा दीजिए, लगाइए एक दूसरे को प्रेम से। अपने से बड़े हैं तो ललाट पे लगाया जाता है, अपने से छोटे और प्रियजन हैं तो ललाट में लगाने के बाद उनके दोनों गाल में भी थोड़ा थोड़ा आप लगा सकते हैं प्रेम से। तो देखिए, ये शरद ऋतु है। राग सामेरी में श्री जी महाराज ने इसको सजाया है। शरद ने ऋतरे सुहामणि रलिया मणि, मुनि बालाजी बिना के बजाए हो वलैया। श्री जी महाराज शरद ऋतु की चर्चा में कहते हैं कि शरद ऋतु बहुत ही सुंदर ऋतुओं है। ऋतुओं में सबसे सुंदर ऋतु या बसंत को माना जाता है या शरद को माना जाता है ना। इसलिए कहीं भी साहित्यिक गोष्ठी में आप लोग गए हों, विद्वानों की गोष्ठी में आप लोग गए हों, तो विद्वानों में किसी का परिचय दिया जाता है ना, तो कहा जाता है कि ये इतने बसंत देख चुके हैं। जैसे किसी को कहा जाए कि ये 60 बसंत देख चुके हैं, 60 बसंत ऋतु, तो तत्काल समझना चाहिए 60 साल का हो गया है। किसी को कहे कि ये 70 बसंत देख चुके हैं, 70 साल का हो गया है आपको तत्काल। और कहीं कहीं जीवे मां शरदा शतम, ये वेद का वाक्य है। यहाँ वेद ने कहा कि 100 साल जियो, तो 100 शरद, शरदा शतम कहा है ना। 100 शरद आप देखो, 100 शरद ऋतु को आप देखो, तो कहीं कहीं शरद ऋतु का भी प्रयोग किया जाता है। और पर किसी को ऐसा नहीं कहा जाएगा कि 100 वर्षा जियो, 100 शिशिर जियो, है ना, 100 ग्रीष्म देखो, ऐसा नहीं बोला जाता है। 100 बसंत देखो, 100 शरद देखो। ये एक शरद और बसंत ऋतुओं की राजा उनको माना जाता है। बसंत ऋतु में वे हरियाली छा जाती है, सूखा ऋतु जाने के बाद, शिशिर जाने के बाद। और शरद ऋतु में वर्षा ऋतु जाने के बाद प्रकृति इतना सुंदर बन जाती है कि चारों ओर फूल ही फूल खिलते हैं। कभी कभी हमारे सुंदर साथ हमको यात्रा के दौरान कहते हैं कि कालिम्पोंग आने का सबसे अच्छा समय कब है। हम कहते हैं दिवाली दशहरे के दिनों में आप आइए, पूरे मंगलधाम में भी फूल खिले हुए रहेंगे उन दिनों में। और पूरा कालिम्पोंग घूमिए, ये तो नर्सरी का शहर है ना कालिम्पोंग। यहाँ तो 15-20 नर्सरी है कालिम्पोंग में, बड़ा धंधा होता है फूलों का यहाँ पर। और कई लोग घर घर में भी यहाँ पर फूल लगाते हैं। तो शरद ऋतु में आने से फूलों के भी दर्शन होते हैं और स्वच्छ प्रकृति के भी हम दर्शन कर सकते हैं। जो पॉल्यूशन होता है ना, वायु में जो पॉल्यूशन होता है वो भी धुल जाता है बरसात होने से। धरती में जो पॉल्यूशन है, गंदगी है, वो भी धुल जाता है। तो शरद ऋतु अत्यंत स्वच्छ ऋतु मानी जाती है और अत्यंत पावन ऋतु मानी जाती है। तो श्री जी कहते हैं शरद ऋतरे सुहामणि, अत्यंत सुहाना, सुहाना अवसर कहते हैं ना, सुहाना सफर कहते हैं ना। शरद ऋतु में आपने सफर किया तो वो सुहाना सफर हो जाएगा। न गर्मी, न ठंडी, न वर्षा, न ज्यादा धूप,
एकदम सुहाना अवसर, शरीर को अच्छा लगे, शरीर को एकदम आरामदायी लगे, ऐसा अवसर होता है। तो हम लोग शरद ऋतु में कभी कभी हम लोग पन्ना धाम जाते हैं, पद्मावतीपुरी जाते हैं, शरद पूर्णिमा के अवसर पे वहाँ जाते हैं, या हम लोग नौतनपुरी जाते हैं, या महामंगलपुरी जाएं, कहीं भी जाएं, या कोई मंगल धाम आ जाए शरद ऋतु में, अत्यंत सुहावना सफर होता है, उसका आनंददायी सफर होता है। श्री जी कहते हैं सुहामणि, रलियामणि। फिर और एक शब्द का श्री जी महाराज ने प्रयोग किया, रमणिक। रलियामणि मतलब रमणिक, रमण करने योग्य। तो शरद ऋतु में क्या है कि खूब घूमे। शरद ऋतु में आप थकेंगे नहीं, गर्मी नहीं है तो कहाँ से थकेंगे, ठंडी भी ज्यादा नहीं होगी तो थकने वाली बात ही नहीं आती है, और रास्ते भी स्वच्छ और पवित्र हैं, तो रमणीक दृश्य, रमण करने योग्य दृश्य शरद ऋतु उपस्थित करती है। इसीलिए श्री जी कहते हैं ये अत्यंत पावन सुंदर ऋतु हमारे सामने आ रही है। पर मुने बालाजी बिना के मचाए हो बालैया, पर ऐसे समय में मेरे बालाजी भी मेरे साथ हों, मेरे धनी भी मेरे साथ हों, मेरे पिया भी मेरे साथ हों, तो कितना आनंद आएगा ना। कभी कभी आप लोग सफर करते हैं, आनंद तो आता है सफर करने में या यात्राएं करने में, पर ऐसी कोई यात्रा हो कि गुरुजन भी साथ में हो, गुरुजन भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं। जैसे अभी हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे, बाजार में हम लोग शोभा यात्रा में जाएंगे, मात्र सुंदर साथ भी जा सकते, पर गुरुजन भी साथ में होते हैं ना, तो शोभा यात्रा की शोभा और बढ़ जाती है ना, कि आपको भी आनंद आएगा, गुरुजन भी है इस यात्रा में, इसलिए हम भी चल रहे हैं। तो गुरुजन तो राज्य के प्रतिनिधि है ना, साक्षात श्री राज्य साथ में हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शोभा यात्रा में राज्य की भी शोभा उपस्थित करते हैं। रथ यात्रा, राज्य का भी रथ सजाते हैं ना हम लोग, श्री राज्य का रथ सजा करके हम लोग चलते हैं तो आनंद अधिक बढ़ जाता है। ऐसे झंडे लेकर के भी हम बाजार घूम सकते हैं, पर राज्य का रथ लेकर के घूमने का आनंद कुछ अधिक होता है, क्योंकि कई श्रद्धालु आरती भी उतारते हैं, राज्य की आरती उतारते हैं, तो यात्रा में एक गति से चलने वालों को थोड़ा आराम मिल जाता है, नाचने वालों को नाचने का मौका मिल जाता है, होली खेलने वाले को होली उड़ाने का मौका मिल जाता है। देखिए, तो राज्य के साथ यात्रा करना, राज्य को लेकर के यात्रा करना कुछ गजब की यात्रा होती है। मैंने तो इस यात्रा का आनंद लिया 1.5 साल तक। महामती प्राणनाथ प्राकट्य चतुर्थ शताब्दी में हमारे नारायण स्वामी जी महाराज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी यात्रा में साथ रहे, और भी बहुत सारे संत गुरुजन यात्रा में साथ रहे। तो राज्य का रथ लेकर के जाने का आनंद कुछ गजब का आनंद होता है। जहां भी हम लोगों ने 400 जगह रथ यात्रा कराई, 400 शहरों में हम लोगों ने रथ यात्रा कराई, कुछ गांव और कस्बे भी रहे होंगे, पर इतना स्वागत राज्य का, इतना अच्छा स्वागत, और हमको आश्चर्य तो तब हुआ कि पूर्वोत्तर पूर्वीय प्रांत में हम लोग जब गए ना, आसाम, नागालैंड और मणिपुर ये साइड में हम लोग गए ना, तो बहुत सारे जो प्रणामी नहीं थे, श्रद्धालु थे, उन लोगों ने भी रथ की परिक्रमा की, रथ का टायर छोकर के सिर में लगाया। हम लोगों ने कहा ये हरिद्वार, उनको तो हरिद्वार ही बताना पड़ेगा, तो हरिद्वार से हम लोग रथ निकाले हुए हैं, तो रथ में हरिद्वार भी लिखा हुआ है। ऐसे तो हम लोगों ने नौतनपुरी धाम से निकाला। ऐसे तीर्थ यात्रा करते हुए रथ निकल रही है, तो कई लोग रथ का टायर छो करके सिर में लगा दे रहे कि तीर्थ भूमि में जो है ये रथ घूम करके आया है, इसलिए वहाँ के चरण रज लेकर के ये रथ आया हुआ है। कितनी श्रद्धा उन लोगों की आप देखिए। फिर एक बार दिल्ली में जो है, वहाँ तो कहीं कहीं वन वे भी है ना, दिल्ली में वन वे के तरफ रथ हमारा चला गया, तो
पुलिस वालों ने रोका दिल्ली में। तो मैं रथ में आगे बैठा हुआ था, तो पुलिस वालों ने कहा कि ये क्या है? कहा हम लोगों ने, ये रथ है, रथ यात्रा हो रही है। किसका रथ है? मैंने कहा भगवान प्राणनाथ का रथ है। अच्छा जाओ जाओ बोलता है, छोड़ दिया उसने। तो देखिए, रथ के साथ चलने से सब कुछ छूट हो जाती है। आजकल तो ये टोल टैक्स कंप्यूटराइज हो गया ना, पर पहले तो बंदे बैठते थे ना वहां पर, रसीद लेकर के बंदे बैठते थे। तो हम लोगों ने इधर बिहार में, यूपी में जो टैक्स लेने के लिए बंदे बैठे हुए रहते हैं, ये तो रथ है, भगवान का रथ है, इसका क्यों पैसा लेते हो? तो बोलता है अच्छा अच्छा प्रसाद दीजिए हो जाएगा। तो हम लोग प्रसाद साथ में रखते थे, एक एक मुट्ठी भर प्रसाद पकड़ा दिया, बहुत जगह हम लोगों को छूट मिली। तो हम लोग सोचे राज्य के साथ चलने का आनंद ही कुछ। हम लोग हंसते भी थे उस समय कि देखो प्रसाद से सारा द्वार खुल जाता है। अब तो कंप्यूटराइज हो गया, अभी संभव नहीं है, परंतु जहाँ दिल वाले बैठे हुए होते हैं ना, दिल वाले होते हैं संसार में, ऐसे नहीं कि सब निर्दयी लोग दुनिया में होते हैं, दयालु भी होते हैं, धर्मात्मा भी होते हैं, सज्जन भी होते हैं, ऐसे लोगों से भी मिलने का मौका मिलता है। तो राज्य हमारे साथ हों। पर प्राणनाथ जी महाराज यहाँ पर पुकार लगा रहे हैं कि प्राणनाथ जी जब 6 ऋतु का प्रणयन हुआ ना, 6 ऋतु का उदय हुआ, उस समय प्राणनाथ जी को एक दोष किसी ने आरोप लगाया राजा को। ऐसे तो प्राणनाथ जी निर्दोष थे, परंतु राजनीति में दोष लगता ही है। कितना ही निर्दोष नेता राजनीति क्यों न करें, लोग तो खिलाफ में बोलते ही है ना, आवाज उठाते ही हैं। इसलिए प्राणनाथ जी को भी सरकारी धन दुरुपयोग करने का आरोप लगा, तो राजा ने उनको नजरबंद में रखा, राज दरबार के ही एक कक्ष में रखा। तो प्राणनाथ जी महाराज सोचते हैं ये शरद ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु चली गई, वर्षा ऋतु में भी नजरबंद में रहे और वर्षा ऋतु की चर्चा उन्होंने कर ली है। शरद ऋतु की चर्चा अब शुरू करते हैं। तो सदगुरु देवचंद जी महाराज के साथ रहने का वो समय, वो दिन याद आते हैं। कैसे शरद ऋतु में सदगुरु के पास दौड़ दौड़ करके जाते थे और कैसे सेवा पूजा में सम्मिलित होते थे, कैसे सदगुरु चर्चा सुनाते थे और कैसे नौतनपुरी धाम की सेवा होती थी, प्रतिदिन की सेवा। ये सब दिन याद आते हैं, बीते हुए दिन याद आते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि हम तो नजरबंद में हैं। हे बालाजी, आपके बिना ये शरद ऋतु कैसे जाएगी, इस ऋतु को कैसे हम बिताएंगे? आप कहाँ हैं? आप आए, आप आकर के मेरे अंतर हृदय में बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ हम आसन नहीं दे सकते, यहाँ हम भोग नहीं धरा सकते, यहाँ हम आपके अवभगत नहीं कर सकते, सेवा शुश्रूषा नहीं कर सकते, पर दिल तो बिछा सकते हैं। हम दिल बिछाए बैठे हैं। हे धनी, आप आए और मेरे दिल रूपी आसन में विराजमान हो जाएं। पधारे हे मेरे बालैया, हे मेरे बालाजी, आपके बिना अधूरा अधूरा लग रहा है, इसलिए उस अधूरेपन को आप दूर कीजिए, मेरे हृदय धाम में विराजमान हो जाइए। हुरे बदेसना पियूजी मुने खिन बरसा सो थाए हो बालैया। फिर कहते हैं कि मैं तो विदेश में हूँ, हैं तो स्वदेश में ही हैं, जामनगर में ही हैं, परंतु ऐसी जगह में श्री जी महाराज बैठे हुए हैं कि वहां से बिना परमिशन के निकला नहीं जाएगा। राजा ने उनको नजरबंद कर दिया, अहमदाबाद चला गया राजा। मेरे आने तक फैसला जब तक नहीं होगा आपको यहीं रहना होगा। तो श्री जी महाराज कहते हैं जैसे सीता जी के आगे लक्ष्मण रेखा खींच दिया गया ना, ऐसे ही प्राणनाथ जी के आगे भी जाम राजा ने एक रेखा खींच दी कि यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो श्री जी कहते हैं पास ही में नौतनपुरी धाम है, वहाँ से कोई दूर नहीं है, पर हम जा नहीं सकते, अनुमति के बिना जा नहीं सकते हैं। तो मेरा समय कैसे बीतेगा हे पीयू जी? समय अच्छा तब बीतेगा कि आप हृदय में विराजमान हो जाएं।
हृदय में आ जाएं, आप आ जाएं, आपको तो आना ही है ना। आपके आने की खुशी में बस हम इतना खुश हो जाएंगे, प्रसन्न चित्त हो जाएंगे कि हमें और कोई चीज की जरूरत नहीं। फिर तो नजरबंद में कितना ही समय रखा राजा ने, उसकी चिंता नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। दिल रूपी धाम को आपने मंदिर बना दिया है, और क्या चाहिए। इसलिए कहते हैं हम विदेश में परदेश में हम बैठे, अकेले बैठे हैं पीयू जी। मुने खिन बरसासों था, इसलिए एक एक क्षण मुझे एक एक साल जैसे अनुभव हो रहे हैं। क्योंकि दुख की घड़ी गुजारना कठिन होता है, सुख की घड़ी तो आराम से गुजर जाता है ना, पर दुख की घड़ी आ जाए, कभी कभी आप सोचिए कि आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल में आपको रुकना पड़ा, तो हॉस्पिटल का जो आपका जो निवास होता है ना, आप सोचिए वो बहुत दुखदाई होता है। आपको लगता है कि ओहो, यहाँ तो कई लोग मर भी रहे हैं, अगल बगल वाले मर भी रहे हैं, इंजेक्शन के ऊपर इंजेक्शन लगा रहे हैं, कभी कभी ऑक्सीजन भी देते हैं, और इस तरह से वहां पर बार बार आपका टेस्टिंग हो रहा है। आप सोचेंगे कि ये घड़ी कब बीतेगी, कब यहाँ से मुक्त होंगे इस अस्पताल से। तो दुख की घड़ी लंबी हो जाती है, एक एक पल गुजारना मुश्किल होता है दुख की घड़ी में, पर सुख की घड़ी तो फटाफट बीत जाते हैं ना। हमने 3 दिन का ये 84वां होली महोत्सव प्रारंभ किया, देखिए तीसरे दिन में हम आ गए। सुख की घड़ी है, यहाँ आ गए हम लोग, भजन गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं, समय बीता जा रहा है, पता ही नहीं चलता यहाँ कैसे समय बीत गया। पर कहीं हम अकेले ऐसे जगह में भटक गए तो समय निकालना बहुत कठिन होता है। आप सोचिए, अकेले रेल में यात्रा कर रहे हैं, कहाँ समय निकलता है। अकेले हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, कहाँ समय निकलता है। क्योंकि आप में अकेलापन है, आप में एक दुख है, पर सुख की घड़ी आती है तो आराम से निकलता है। इसीलिए कहते हैं, हे धनी, आप हमें सुख की घड़ी प्रदान करें। प्राणनाथ जी के लिए ये सब कहने की जरूरत तो नहीं है, पर हमको सिखा रहे हैं। दुख की घड़ी तो हम लोग देखते हैं ना, दुख हम लोग बटोर लेते हैं, दुख आने की स्थिति हम लोग खुद प्रकट कर लेते हैं। राजी ने दुख दिया नहीं दिया, धनी न देता दुख तिल जेता। कहते हैं ना, धनी तो एक तिल के समान भी दुख नहीं देते हैं, पर मारत है तकसीर। कहते हैं ना, हमारे कर्म हमें दुख देते हैं, कर्म से हम सुखी और दुखी हो जाते हैं। धनी ने तो हमें ये दुनिया का खेल देखने के लिए भेजा, पर यहाँ अटके हम, भटके हम, और कहीं न कहीं उलझे हम उलझे हुए हैं यहाँ पर। धनी ने नहीं उलझाया, धनी ने तो मुक्त बना करके हमको भेजा, पर बंधन में हम खुद आए हुए हैं। जब बंधन में हम आते हैं तो सुख दुख हमको देखना पड़ता है, मिलना और बिछुड़ना हमको देखना पड़ता है, जन्म और मरण को भी हमें देखना पड़ता है। तो ऐसे समय में दुख की घड़ी पल पल 100-100 साल के समान हो जाते हैं। इसलिए उस समय और कोई आधार नहीं है, रोने से भी नहीं होगा, विलाप करने से भी नहीं होगा, सिसकने से भी नहीं होगा। वह होगा तो अपने धाम धनी को याद करने से ही दुख दूर होगा, और समय भी अच्छा से जाएगा भजन करते हुए। जैसे आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, तो आप, मेरे को एक बार याद है कि हम लोग जामनगर में 1008 पारायण का आयोजन किया धर्मदास जी महाराज ने, 1982 की बात है। तो यहाँ से गुरु महाराज को उन्होंने बुलाया, तो गुरु महाराज के साथ मैं हजूरी के रूप में था, और दीदी हरिमाया साथ में थी। हम लोग 3 जने बागडोगरा से हवाई जहाज से हम लोग कलकत्ता गए, कलकत्ता से हम लोग बम्बई गए, बम्बई से फिर जामनगर गए। ऐसी यात्रा थी गुरु जी महाराज के साथ में। तो गुरु महाराज ने बागडोगरा से फ्लाइट उड़ते ही, मैं तो बगल में ही बैठा हुआ था, गुरु महाराज ने कहा कि सेवा पूजा पाठ शुरू कर। शाम की बेला थी, तो सेवा पूजा सुना, मेरे को धीरे से सुना, मुझे सुनाई दे। तो मैंने बंदो सतगुरु से प्रारंभ किया, और धीरे धीरे पाठ करता मैं चला गया।
तो 40-45 मिनट में तो कलकत्ता पहुंच जाते हैं। सेवा पूजा का पाठ भी पूरा हो गया। और ये गुरु महाराज ने क्यों कराया। फिर वहाँ से हम लोग कलकत्ता से बम्बई गए तो नित्य पाठ याद है, मेहर सागर सुना, प्रकट वाणी सुना, ऐसे करके पाठ मेरे से करवाया। तो अगर पाठ न होता तो समय बड़ा लंबा लगता। गुरु महाराज भी क्या सोचें उस समय, क्या बात करें, किसी बात भी करें तो क्या बात करें, बात तो सब आसपास रहने वालों से होते रहती है। पर समय अच्छा गया, राज्य को याद करते हुए समय बहुत सुंदर रीत से 1 घंटा कब निकला, 2 घंटा कब निकला, कभी पता ही नहीं लगता था। तो ये एक शिक्षा हमें भी मिली गुरु महाराज के साथ चलते हुए। तो हम लोग भी कभी कभी सिलीगुड़ी से शाम की बेला में कालिम्पोंग के लिए निकलते हैं, तो सेवा पूजा पाठ करते हुए आते हैं। साथ वालों को मैं बोलता हूँ गाओ, प्रेम से गाओ, तो पाठ करते करते कालिम्पोंग आ जाते हैं। ये जितना घुमावदार रास्ता है ना, कहीं धूल है, कहीं घुमावदार रास्ता है, कहीं जाम में फंस जाते हैं। पर सेवा पूजा के पाठ करेंगे तो आनंद से समय निकल जाता है, पता ही नहीं लगता, क्योंकि हम अपने धनी को याद कर रहे हैं, अपने पिया को याद कर रहे हैं, अपने पुरुषोत्तम को याद कर रहे हैं। उसमें आराम से समय चला जाता है। और आप सेवा पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, खिड़की खोल करके आप बैठे, इतनी धूल, इतना जाम, कब खुलेगा, ये रास्ते क्यों नहीं बनते हैं, सरकार क्या करती है, ऐसे आप करते रहेंगे, समय बीतेगा ही नहीं। आपको दुख बटोरते रहोगे, टेंशन बटोरते रहोगे, व्यर्थ चिंतन करते रहोगे, समय आपका अच्छा नहीं जाएगा। समय अच्छा जाता है भजन में, भक्ति में, चर्चा में, सेवा में, सुमिरन में समय बहुत अच्छा जाता है। तो हम लोगों का भी समय अच्छा जा रहा है, हम लोग चर्चा सुन रहे हैं। आज के दिन मैंने सोचा कि एक ही चौपाई का ही रहस्य यहाँ पर रखा जाए। ऐसे तो मैं 7-8 चौपाई की चर्चा करता हूँ प्रतिदिन, पर आज और भूमिकाएं मैंने रखी। 84वां होली महोत्सव की महिमा भी मैंने बताई। अगले साल 85 होली हम लोग मनाएंगे, 85वीं होली हम लोग मनाएंगे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले साल हमारा बाजार का मंदिर बनकर तैयार होगा। जिस गति से, जिस तेजी से हम लोग बना रहे हैं, अगले साल बनकर तैयार होगा। बनकर तैयार होगा तो उसका उद्घाटन धूमधाम से करेंगे। पूरे बाजार में अच्छा संदेश जाए, एक जो है सकारात्मक संदेश चला जाए, गुरु जी का संदेश, प्राणनाथ जी का संदेश चला जाए। ऐसे कार्यक्रम बाजार मंदिर में हम लोग करेंगे। आप लोगों को पहले से ही सूचना दी जाएगी, तो उस कार्यक्रम में आप सब लोग सहभागी बनेंगे, सम्मिलित रहेंगे। तो इसके साथ ही अभी की चर्चा को मैं विराम देने जा रहा हूँ। आज जो भंडारे की सेवा है, हमारे हरियाणा पानीपत से आए हुए सुंदर साहब नंदधाम दर्शन के लिए आए हुए हैं। उनकी वजह से राजगोबर भंडारे की सेवा है। और आज के दिन ही राजगोबर भंडारे की सेवा ऑस्ट्रेलिया निवासी केदारनाथ पाठक, श्रीमती चंद्रा पाठक के सुपुत्र रुझान और सुपुत्री रोजिना की ओर से दान किया गया है। हम ऑस्ट्रेलिया निवासी सुंदर साहब को भी बहुत मंगल बधाई देते हैं और पानीपत से आए हुए सुंदर साहब को भी मंगल बधाई देते हैं। और आज नाश्ते की सेवा में प्रियंका राय और गीता रेड्डी कांगर भंडा की ओर से हमें सेवा प्राप्त हुई है। और हमारे सिक्किम के श्री आर.एस. भंडारी जी हैं, उनकी ओर से भी होली के लिए आज भंडारे की सेवा हमें मिली है। और सर्व सुंदर साथ की ओर से भी भंडारे की सेवा आज के दिन सभी सुंदर साथ ने भी ऑफिस में आप लोगों ने जमा किया है। आप सबको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। शरद में रुतरे सुहामणि रलियामणि, मुने बालाजी बिना के मजाए हो बालैया। मोरे बदेसना पियूजी,
मुने खिन बरसा सो थाए मुने खिन बरसा सो थाए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री धाम के धनी की प्रणाम। सबंगो साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहूँ कि न
श्री मामती जुगाला स्वरूपा परवारी अंगना बली बली जात जी सदा सुखदाता दामधनी मैं कहूँ हिना बात जी श्री मामती जुगल स्वरूपा परवारी अंगना बली बली जात जी पिया तुम कैसे कीजियो मैं अरज करो मेरे पियो जी मैं अरज करो मेरे धानी जी। अभी हमारे नारायण स्वामी जी और शरणानंद जी महाराज हैं, संबोधन करेंगे आप लोगों को। उसके बाद हमारी गायिकाएं यहाँ पर बैठी हैं, गायक वर्ग भी बैठे हैं। यहाँ से होली का गायन होगा तो आप सबको टीका लगा दिया जाएगा, होली का टीका लगा दिया जाएगा। 8:30 बजे तक हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री पीताम्बरदास जी महाराज की, गुरु जी मंगलदास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करहु प्रणाम। दई प्रदक्षिणाति घणी करहु दंडवत प्रणाम। सौ साधना मनोरथ पुरजो माराधनी श्रीधाम, माराधनी श्रीधाम। परम पुनीत धाम मंगल धाम का 84वां होली उत्सव हम लोग मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हम सभी के पथ प्रदर्शक मंगल पीठाधीश्वर गुरु जी 108 महान पीराचार्य जी महाराज श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज जी, स्वामी हंसदास जी महाराज और प्रणामी विश्व के मीडिया प्रभारी प्रकाश जी और इस मंच को सुंदर रूप से संचालन करने वाले और कोई पद से आचार्य होते हैं, वो जन्मजात आचार्य प्रमोद आचार्य जी, उनको पद लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और लीलारस सागर जी अभी पहुंचे हैं। उपस्थित सभी सुंदर साजी माताएं, बहनों और भाइयों, इस होली उत्सव में हम सब मंगलधाम में उपस्थित हैं और हर साल हम लोग होली मनाते हैं, हर पर्व को बार बार मनाते हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है, क्यों? अब हम लोग 84 साल से मना रहे हैं, अब तो पूरा करो, ऐसा भी लगता होगा। कब तक करते रहेंगे? और बार बार कर रहे हैं, हर जो कार्यक्रम को बार बार कर रहे हैं। तो किसी हिंदी कवि ने कहा, हमारा लक्ष्य है कथा के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, होली के माध्यम से, दीपावली के माध्यम से, दशहरा के माध्यम से, प्राणनाथ जयंती के माध्यम से, सदगुरु जयंती के माध्यम से, कोई भी माध्यम से हमारा लक्ष्य है परम धाम तक पहुंचने का। लक्ष्य हमारा वहां तक का है और जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे तब तक मनाते ही रहने का। और किसी कवि ने कहा कि क्यों? तो
करत करत अभ्यास, करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जावत सिल पड़ पड़े निशान। पहले आरसीसी के पक्के कुआं हुआ करते थे, वो ईंट से भी जो दीवार चढ़ी जाती थी, और जाकर के पहले जब नल का जन्म नहीं हुआ था, घर घर में नल के नहीं आते थे, तब की बात कर रहा हूं, हम लोग कुएं से पानी पीते थे। और जाकर के माताएं बहनें पानी निकालने के लिए जो डोल से पानी खींचती थी, तो कितना खींचे, हाथ थक जाते थे, तो फिर उसमें उस दीवार में ही रस्सी को लगा करके ताना करते थे। तो फिर आज खींचा कल खींचा करते करते उस आरसीसी के कुएं ऊपर भी निशान माने खड्डे पड़ जाते थे। इसीलिए कवि कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान। उस जड़ निर्जीव जो ईंट के ऊपर पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ते हैं, तो हमारा हृदय तो उस पत्थर जैसा कठिन नहीं है ना, वो तो कह देना। पत्थर जैसा कठिन हो तो कह देना, लेकिन हमारा कोमल हृदय है। उस कोमल हृदय में राज्य को जो ला करके बैठाने के लिए, राज्य का निवास करवाने के लिए, राज्य को पधराने के लिए, और जाकर के लोग कहते हैं अच्छे आदमी होते हैं, उनको दो उपमा दी जाती हैं। लोग बोलते हैं आंख में डालो तो भी चुभने वाले नहीं, बड़े अच्छे हैं। और दूसरे कहते हैं कि इनके अंदर में तो भगवान का वास है। जो अच्छे आदमी होंगे, सज्जन होंगे, तो लोग बोलते हैं तो भगवान का आदमी है, परमात्मा का आदमी है, इनके हृदय में तो भगवान बसते हैं, ऐसा कहते हैं। तो जिस दिन आप और हमारे हृदय के अंदर में राज्य बैठेंगे, उस दिन सारी हमारी साधनाएं पूरी हो जाती हैं, फिर कुछ करने की जरूर नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक होते जाते हैं। जब तक राज्य हृदय में नहीं बैठे, तब तक हमें करते रहना पड़ेगा, पूजा भी करना पड़े, पाठ भी करना पड़े, पारायण भी करना पड़े, सत्संग भी करना पड़े, सुनना पड़े, तीर्थ यात्रा वगैरह सब होते रहे। और जिस दिन राज्य मिल जाएंगे और राज्य हृदय में बैठ जाएंगे, और उस दिन तब तक हमको यह बोलते रहना पड़ेगा, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम, सेज बिछाओ रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। और हमारी साधना बढ़ जाएगी, भक्ति बढ़ जाएगी, और राज्य हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। फिर सूरदासी के तरह हम भी कह सकते हैं। सूरदासी ने क्या कहा था? जब कृष्ण हाथ छुड़ा करके जा रहे थे, तो सूरदासी ने कहा हाथ छुड़ाए के जात हो, निर्बल जान के मोहे, हृदय से निकल जाओगे तब सबल जानूंगा तो है। तो हम भी कहेंगे कि राजी अब आपकी ताकत हो तो हमारे हृदय से निकल के जाओ। लेकिन राजी आकर के जब तक हृदय में नहीं बैठे, तब तक साधना करते ही रहना चाहिए। और साधना बिना का साधक कोई काम का नहीं है। आज हम प्रणामी धर्म में दीक्षित हैं, इतना विशाल और व्यापक और सर्वोत्कृष्ट उच्चाकोटि का धर्म मिला हम लोगों को। क्या हम लोगों ने क्या नहीं दिया? राज्य ने सब कुछ दिया। और ऐसे समर्थ सदगुरु मंगलासी गुरु जी मिले, और सब कुछ परिपूर्ण होते हुए यदि हमारे जीवन में साधना नहीं होगी तो हमारा जीवन निरर्थक होगा। बाद में रोना के अलावा कुछ भी नहीं होगा। रोने वाला कार्य न करें। और जब तक शरीर में ताकत हो, जब तक शरीर में शक्ति हो, जब तक शरीर चलता हो, तब तक साधना करते रहें, तारतम का जाप करते रहें, मेरे सगर करते रहें, मूल मिलावा करते रहें, और करते रहें, ऑटोमेटिक होता रहे। और साधना में डूबे। जैसे जैसे आपके जीवन में साधना बढ़ती जाएगी, धीरे 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 आपके जीवन में परिवर्तन होते जाएगा, और आपको उस समय अच्छा बनना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक अपने अच्छे होते जाएंगे। और साधना का बहुत महत्व है सुंदर साथ जी। लेकिन हम लोग थोड़ा साधना से, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि प्राणनाथ जी ने सब कुछ बाड़ी में रख दिया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थाली पिरस करके रखा हो, खाना तो पड़ेगा ना। माँ ने भोजन बना करके, रोटी बना कर थाली में रख दी है, लेकिन आप हाथ से नहीं खाओगे,
प्रणा जी ने तो रख दिया है, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना। और जब तक आप खाना प्रारंभ कर दोगे, और बढ़ने के लिए तो कहा है इन सुख के सागर में जी लगे आओ अपने वतन, इसको सुख का सागर कहा, सुख का समुद्र कहा, सुख का दरिया कहा, लेकिन अभी तक एक छांटा भी सुख हमारे जीवन में नहीं आया। और जिस दिन सुख हमारे जीवन में आने लग जाएगा, राजी पल भर के लिए हमारे से दूर नहीं रहेंगे। और ज्यादा ना कहते हुए 8:30 बजे तक का कार्यक्रम है, हमारे बीच में 2-3 और वक्ता भी हैं और जाकर के भजन भी हैं। और होली का यही संदेश है कि आप सभी का जीवन सुंदर बने, सरस बने, आप विनम्र बनो और राज्य के अनन्य भक्त बनो और गौरव करो कि मैं प्रणामी हूं और दिव्य तारतम्य मुझे मिला है। जिस दिन गौरव होने लग जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में पीताम्बर पीठधाम का आशीर्वाद प्रदान करते हुए मेरे 2 शब्द को यही विराम देता हूं। अस्तु, प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मंच पर आसीन परम पूज्य गुरु जी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, अनंत संस्थाओं के संचालक जो हरदम समाज सेवा के लिए सुबह चिंतन भागवत भास्कर परम पूज्य गुरु जी श्री 108 सदानंद जी महाराज और पीताम्बर पीठ आसाम से पधारे हुए परम पूज्य महाराज श्री 108 स्वामीनारायण जी महाराज, महाराज श्री हंसदास जी, आचार्य श्री प्रमोद महाराज जी, संगीत में साथ दिए संगत जन, विभिन्न स्थानों से पधारे हुए धर्मानुरागी धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, हम लोग 84वां होली महोत्सव मना रहे हैं। होली एक रंग है, एक रंग हम बाहर लगाते हैं, उत्सव मनाते हैं, कितना आनंद है। इसी भांति और एक रंग है धर्म का रंग, जो अंदर के लिए धर्म का रंग रंगाने के लिए, ये बाहर का भी एक आनंद मनाने के लिए हम लोग यहां आते हैं, क्योंकि ये दोनों रंग हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभप्रद है। गुरुजी महाराज ने इसलिए रखा होगा ये कार्यक्रम, होली महोत्सव यहाँ का वार्षिक महोत्सव है, जो इसी रंग में रंगाने के लिए धर्म एक रंग है, जो इसी वक्त में सारे के सारे सुंदर साथियां आते हैं, दोनों रंग में रंग के जाएं। महामते श्री प्राणनाथ जी महाराज ने काली कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, उस काले कमल को अत्यंत प्रिय मानो, बहुत अच्छा मानो, क्योंकि उसमें रंग बदलाव नहीं है। हे कमल, तेरे में जो रंग है उसी तरह का रंग धर्म का रंग है, और रंग बदल जाते हैं, हरा रंग, सफेद रंग, नीला पीला, पर जो काला कंबल है ना, वो बदलने वाला नहीं है। छत्रसाल महाराज ने भी इसी शब्द को बहुत अच्छी तरह से अपने वाणी में कहा, ये भजन है, धनी रंग लागा सोई लागा, लागा रे धनी रंग लागा सोई लागा, लागा धनी रंग लागा सोई लागा। धनी के रंग, श्री राज्य के रंग,
क्योंकि श्री प्राणनाथ जी महाराज से जब छत्रसाल महाराज मिलते हैं, वे ऐसे तो आंसू कवि थे। हम लोग सब गौरी आरती में ज्यादातर छत्रसाल महाराज के पदे गाते हैं। वे स्वयं धनी के रंग लागा सोई लागा। ये जो धनी का रंग है ना, धर्म का रंग, श्री गुरु महाराज के प्रेम का रंग, ये रंग उतरने वाला नहीं है। और रंग तो चढ़ना उतरना होता ही रहता है। हंसा की चाल हंसा जाने मर्म न जाने कागा। ये पर इसमें जो आनंद है प्रणामी धर्म में दीक्षित होने का, और ये जो ज्ञान, ये तारतम वाणी की चर्चा, तारतम वाणी में जो आनंद है, ये जो गहराई है धर्म के, ये हंसा की चाल हंसा जाने मर्म न जाने। और दुनियादारी क्या जानती है, दुनिया के लोग क्या जानते हैं? जो इस आनंद में जो वस्तु हम प्राप्त करते हैं ना, वो बिल्कुल दुनिया देखने दारी, ये तो क्या जाने। ऐसे ही सुंदर साथ जी, हम प्रणामी होने का हमें गर्व है, महसूस करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम मंगलधाम जा रहे हैं, क्योंकि हम होली महोत्सव मनाने जा रहे हैं। यहां से क्या लेके जाएंगे? यहां से एक यही संदेश लेके जाइए, सकारात्मक मंगलधाम की महिमा गाइए, धर्म का महिमा गाइए। यहां से कोई नकारात्मक लेके कोई नहीं जाएगा। हम धर्म की शिक्षा दे देते हैं, यहाँ गुरु महाराज की इतनी चर्चा होती है, तो हम वो लेके जाएं। यहाँ से प्रसादी खाना पीना तो होता रहता है, कहीं जाइए खा सकते हैं, होटल में और मीठे मीठे खाना भोजन मिलता है। पर सुंदर साथ जी, यहाँ जो वाणी मिलती है, जो यहाँ से संदेश लेके हम जाएं, हम कैसे हैं वो हमारा परिचय है। हम जाके कहीं जाके बताते हैं ना, मंगलधाम में क्या देखा आपने, क्या सुना, वो सकारात्मक सोच आपने क्या लेके गए, उसको असर करेगा जरूर। आप अच्छे लेकर के जाएं, अच्छे बोलेंगे। आप में नकारात्मक हो तो आप धार्मिक भी नहीं हो। आप धार्मिक नहीं हो जो यहां से आकर के नकारात्मक भाव लेके जाए। धर्म में नकारात्मक भाव होता भी नहीं है। इसलिए यहां से हम जाते हैं, धर्म का संदेश लेके जाएं। कहीं भी तीर्थ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है मंगलधाम में है, ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हम 2 पैसा यहाँ देते हैं, 2-4 पैसा देते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, जो 4 पैसा रसीद फाड़ते हैं। फिर देखिए यहाँ कितना बड़ा काम हो रहा है, हम देते हैं थोड़ा, काम बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये जो सोच है समाज के लिए, संस्था के लिए, सुंदर साथ जी, ये हमारे आप सब सुंदर साथ का आशीर्वाद है। यहां से गुरु महाराज के आशीर्वाद लेके जाइए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इन्हीं शब्दों के साथ साथ में आप गुरु जी महाराज आप सबको आशीर्वाद देंगे। जो सौभाग्यशाली हैं यही तो सामने बैठे हुए हैं। आज गुरु जी महाराज के कर कमल से हाथ अपने मस्तक में ये होली का रंग लगा के जाइए। बस इन्हीं शब्दों के साथ साथ में मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री गुरु महाराज की, श्री मंगलधाम की, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। Chale
चलते जाओ खुशियारी नई गायों पागोरी वृंदावन को कुंज गई नई गायों पागोरी वृंदावन को कुंज गई रंगी चंदी मुस्कुराई राधा कृष्ण रंगी चंदी मुस्कुराई राधा कृष्ण भगवान राधा कृष्ण चलते जाओ खुशहाली चलते जाओ खुशियाली हर धरती मैया हमें जामा पहनी सतरंगी धरती मैया हमें जामा पहनी सतरंगी रंगी चंगी मुखड़ाली राधा कृष्ण मधुबनवा राधा कृष्ण मधुबनवा राधा कृष्ण मधुबनवा चलते जाओ खुशियाली चलते जाओ खुशियाली सुंदर साता पूजायो मंच हो सुंदर साता पूजायो मंच हो मंचे मंच माती नवातो दुई दिने धूप जीवन जीवनवा चलते जाओ खुशियाली चलते जाओ खुशियाली हरे समना
I